सोच रहे हैं आऊँ नहीं आऊँ, तो वो चीज़ देकर हो सकता है ज़्यादा इंटरेस्ट शो करें, तो दैट वुड बी कूल। इस तरीके से सीन होगा। ओके, अब आते हैं सबसे पहले वार्म हेलो टू एवरीवन, सबको मेरी तरफ से हेलो। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आई नो पैंडेमिक चल रहा है एंड इन ऑनलाइन सेशंस का ही सहारा है आजकल बहुत सारे लोगों को। सो हेलो फ्रॉम माय साइड, एवरीवन इज डूइंग वेल। तो व्हाट आई बिलीव इन कि आप अगर कोई भी चीज़ सीखना या समझना चाहते हो, तो अगर आप उससे रिलेटेड 3 सवालों के जवाब दे देते हो ना, या उन 3 सवालों के जवाब ढूँढ लेते हो, तो आप उसके काबिल हो जाते हो कि आप वो चीज़ सीख सकते हो या आप वो चीज़ सिखा भी सकते हो। सबसे पहला सवाल होता है व्हाट, दूसरा सवाल होता है व्हाई एंड तीसरा सवाल होता है हाउ। व्हाट बताता है कि आप क्या सीख रहे हो, है क्या। व्हाई बताता है कि भाई क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके अलावा 10 और चीज़ें हैं दुनिया में सीखने के लिए, 5 लाख चीज़ें, 5 करोड़ चीज़ें, इनफिनिट चीज़ें हैं। भाई ये सीखो, वो सीखो, कोई और चीज़ सीख सकता हूँ, यही क्यों सीखूँ, यही क्यों करूँ। अगर यही है तो इसके पीछे वजह क्या है, इसके होने के पीछे। उसके बाद अगर हम लोगों का वाई एंड व्हाट क्लियर हो जाता है, देन आप हाउ पे आते हो। अच्छा, एक चीज़, ये जो चीज़, ये 3 सवाल हैं, ये किसी भी चीज़ सीखने से रिलेटेड है। तो फ्रॉम माई नॉलेज सेशन से रिलेटेड जो मुझे पता पड़ा है कि दैट इज कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर न्यू। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग, टारगेट ऑडियंस जो थी वो नए लोग की थी ना, तो उन सब के लिए मेरी तरफ से एक चीज़ जो है कि आप कोई भी चीज़ जब सीखना चाहते हो ना, बीट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग, आप इन 3 सवालों के जवाब दे दो। व्हाट, क्या करना है, बाय, वो चीज़ करना है किससे, क्यों, किस लिए, उसके बाद वो होती कैसे है, वो चीज़ करते कैसे हैं। इसी तरीके से अगर मशीन लर्निंग की बात की जाए, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मशीन लर्निंग होती क्या है, कि भाई यही क्यों, ये कैसे होती है, ये होती क्या है। अभी तक क्या हम लोगों ने इसका कोई एग्जाम्पल देखा हुआ है कि ये नई चीज़ है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि आप लोग को अगर मैं पूछूं कि भाई तुम्हें वैसे कितने ऐसे लोग हो जिन्होंने यूट्यूब चलाया हुआ है, गूगल चलाया हुआ है, फेसबुक चलाया हुआ है, ट्विटर चलाया हुआ है ऑन ब्राउजर, वेब पर, तो तुम्हें बहुत नॉर्मल जितने भी लोग हो सारे मोस्ट प्रोबेबली बोलोगे कि यस सर, हाँ पता है क्या होता है। अगर मैं पूछूं कि भाई फेसबुक क्यों है, वाई फेसबुक, फेसबुक के होने की वजह क्या, फेसबुक के होने की जरूरत क्या, तो वो सर कम्युनिकेशन, रोवेज भाई कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, कम्युनिकेशन की वाई क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है वो काम कैसे करता है, कि भाई उसके पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, उसके पीछे कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, किस किस तरीके से। अब जब भी हम लोग नए आते हैं तो कोई भी चीज़ सीखने में, तो हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं तीसरी चीज़ पर, हाउ पर। व्हाट और वाई हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा जो सीखने का साइकिल होता है वो उल्टा चल रहा होता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाते। तो मैं जब भी किसी भी चीज़, कोई चीज़ सिखा रहा हूँ या कुछ भी चीज़, मैं ही बोलता हूँ कि भाई देखो हाउ लास्ट में देखो, क्योंकि अगर तुम लोग हाउ में पहले जाओगे ना, तो तुम उस चीज़ में हाथ नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बंदा पहली मरतबा कोई चीज़ कर रहा है नहीं, तो ऑटोमेटिक बात है कि वो उसे मुश्किल लगेगी लगेगी। लेकिन अगर उसे ऑलरेडी ये भी पता है कि वो होता क्या है और क्यों करना है उस चीज़ को, मतलब मोटिवेशन आपको व्हाट और वाई दे देते हैं। अगर उस चीज़ की मोटिवेशन आपकी क्लियर हो जाती है, देन हाउ जो होता है वो आपको क्या करता है, वो पुश करती है वो चीज़ें कि हाँ ठीक है, अब मुझे पता है क्या, अब मुझे पता है क्यों। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने एप्लीकेशन चलाई हुई है, तो अब मैं चाहता हूँ मैं भी कुछ बना लूँ। मैंने वेबसाइट चलाई हुई है, मैंने देखी हुई है, मैं भी चाहता हूँ मैं करूँगा। मैंने एमएल की एप्लीकेशन देखा है कैसी होती है, मैंने देखी हुई है कि भाई अच्छा इसके बगैर अगर ये नहीं होती तो मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ कितने बड़े मसले होते। लेकिन अब आते हैं सवाल पर कि जब ये वाली मोटिवेशन हमारे पास ज़्यादा होंगी ना, देन हमारे पास वो जो हाउ वाला एलिमेंट होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो कभी भी अगर कोई चीज़ सीख रहे हो तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और हम इस स्लाइड, इन सारे लेक्चर्स में भी, आज का जो सेशन होगा उसमें भी हम लोग इन्हीं 3 चीज़ों को इस तरीके से फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला, अब मेरा सवाल है तुम लोगों से, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है। मैसेज भी मुझे रिस्पॉन्ड करो प्लीज, या अगर चैट माइक खोल के कर सकते हैं तो भी ठीक है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। अब सबने देख लिया होगा। एप्पल है, ठीक है, एप्पल, एप्पल, ओके। ओके, तो 5 लोगों को पता है क्या है, 6 लोगों को पता है, 7, एप्पल है, ओके। एप्पल है सर, एप्पल। ओके, 6। ओके, 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 ओके,
अब आते हैं इस सवाल पर, ये कौन है? इसे कौन कौन जानता है? बेबी तो है कौन? इसका नाम क्या है? तो मैं इसका नाम बता दो प्लीज। ठीक है, अ बेबी बॉय, चाइल्ड, ठीक है। अच्छा ठीक है, नहीं जानता, नहीं जानते, ठीक है, नाम नहीं पता, ओके। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये पता था कि ये क्या है, ये फ्रूट है और उस फ्रूट का एक पर्टिकुलर नाम है, दैट इज एप्पल। ये तुम्हें पता था, लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो तुम्हें इसका नाम क्यों नहीं पता? कि ये बेबी बॉय है, ठीक है, हाँ, जिस तरीके से वो एक फ्रूट था, ये एक इंसान का बच्चा है, ठीक है, कूल, समझ आ गई बात, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन उस जगह फ्रूट था, फ्रूट का एक नाम था, दैट वाज एप्पल, और आपने बताया कि सर ये एप्पल है। हमने कहा जबरदस्त, ठीक है, ऑसम, ये एप्पल है। अब ये बच्चा है, अब इस बच्चे का भी कोई ना कोई नाम होगा, वो बताओ, वो तुम लोगों को क्यों नहीं पता? वैसी कौन सी चीज है जिसने तुम्हें रोका हुआ है कि भाई इसका नाम पता होने से? ओके, एप्पल एक कॉमन चीज है, वो कॉमन नहीं है। और कोई जवाब? मुदस्सिर ने जवाब दिया हमें। सर क्योंकि नाम काफी होते हैं, लेकिन एप्पल का स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चर से, ओके कूल, ठीक है। फ्रूट नाम इज फिक्स बट चाइल्ड नाम में वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। अच्छा देखो, फ्रूट नेम इज नॉट फिक्स्ड। फ्रूट हमारे पास, एप्पल का नाम एप्पल है, ऑरेंज का नाम ऑरेंज है, ग्रेप का नाम ग्रेप है। सेम तरीके से अगर डिफरेंट चाइल्ड हैं तो हर एक चाइल्ड का डिफरेंट डिफरेंट नाम है। यस, हिरा अहमदानी ने हाथ रेस किया था। नसीर बता रहे हैं, ओके। नसीर ने सर हाथ मैं रेस, ये कहना चाह रहा मैं ये यस यस। कहना चाह रहा था कि बेबी बॉय काफी मतलब वेस्ट नेम्स होते हैं, हर किसी का अलग होता है, लेकिन एपी की जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे एसी स्ट्रक्चर को एप्पल कहते हैं, मतलब उसके फिक्स स्ट्रक्चर के नाम पे उसका नेम फिक्स्ड है। ओके ओके कूल। अगर मैं आपको आपके छोटे भाई की पिक्चर दिखाऊं और आपसे पूछूं इसका नाम क्या है, तो आप बता दोगे? इस क्वेश्चन टू एवरीवन, जी सर। ठीक है। नसीर कहते हैं बता देंगे, और किस किस को लगता है कि वो बता देंगे? हर किसी को लगता है सर। हर किसी को लगता है, परफेक्ट, बहुत जबरदस्त। अब मुझे बताओ कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या था? अब यस, दिस इज आंसर कि भाई देखो, एक चीज से हम लोग फेमिलियर हैं एंड देयर इज थिंग वी आर नॉट फेमिलियर टू। अब देखो, इस बच्चे के बारे में भी बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने बताई, जैसे तुम लोगों ने बोला स्माइल कर रहा है, तुम लोगों ने बच्चा बच्चा है, तुम लोगों ने बताया कि बॉय लग रहा है, तुम लोगों को लगा कि भाई बड़ा नहीं है, बच्चा है, तुम लोगों ने सारी चीजें बता दी। ये सारी चीजें तुम्हें पता थी, जो एलिमेंट थे वो सारी चीजें थी जिससे तुम लोग फेमिलियर थे। लेकिन जब मैंने तुमसे वो एलिमेंट पूछा, वो सवाल पूछा जिससे तुम लोग फेमिलियर नहीं हो, तो तुम लोगों ने क्या बोला? सर मैं नहीं पता। लेकिन वही चीज किसी और बच्चे के बारे में, जैसे मैं तुम लोग छोटा भाई छोटी बहन किसी की भी पिक्चर दिखा दूं, तो इससे कि नहीं मैं से जानता हूँ। अब वहां पर, तो अब यहाँ पर बात क्या आती है? बात ये आती है कि भाई हम लोग कुछ चीजें सीखते हैं ओवर टाइम, जिस उसी तरीके से, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने, आप लोगों को ऑलरेडी पता था कि भाई अगर ये फ्रूट है तो ये फ्रूट में एप्पल है, अगर ये बच्चा है तो ये लड़का लग रहा है, और ये स्माइल कर रहा है, इसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, ये वो चीजें जो जनरल तुम लोगों को पता नहीं। लेकिन एक स्पेसिफिक चीज जब मैंने पूछी इसका नाम, तो तुम लोगों ने बोला कि नहीं सर ये वो हमें ये वो चीज है जो हमें नहीं पता। अब ये तुम लोगों को क्यों नहीं पता? क्योंकि ये वो चीज है कि आप किसी का फेस देखकर नाम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये वो चीज है जो एक्सपीरियंस से नहीं सीखी जा सकती। लेकिन आपके नॉलेज के अंदर अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं और इसका नाम बता दूं, अगर मैं बोलूं कि इसका नाम एडम है, अब अगर मैं आपको यही पिक्चर दिखाऊंगा तो तुम सबके सब उसका नाम बता दोगे, क्या बोलोगे? सर इसका नाम एडम है, यही होगा, यस और नो? यस। कूल, ठीक है। तो मतलब कि इस तरीके से हम लोग, ये सारी की सारी चीजें किस तरीके से हो रही हैं? हम लोगों को कुछ चीजें सीखी हुई हैं, कुछ चीजें हम लोगों ने हम आती हैं, और उसी बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज कैसे है। उसी बेसिस पर सारे के सारे हमारी डेली रूटीन के जितने भी काम है वो सारे के सारे हो रहे हैं, ठीक है। अब
ये सारे के सारे जो चीजें थी, उसका जो मेन मकसद था वो आ कहाँ से रही थी, वो सारी चीजें हो कहाँ से रही थी, वो हो रही थी, उसका जो एलिमेंट था दैट वाज लर्निंग। क्या था? लर्निंग। अब तुम्हें से कोई है जो मुझे बताए कि व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या होता है, व्हाट इज लर्निंग? अरे सीखना। सीखना। देखो ये तो ट्रांसलेशन बता दी ना, ठीक है मुझे पता है, अगर मैं गूगल पे लिखूंगा व्हाट इज लर्निंग तो बता दें सीखना, ओके जबरदस्त, सीखना हिंदी में, इन अदर लैंग्वेज कुछ और होगा, है क्या? सर किसी चीज के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेना। ठीक है, फुल इन्फॉर्मेशन लाजमी है। सर सर नॉलेज अबाउट लाजमी समथिंग। नहीं। अच्छा वन बाय वन, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। गेटिंग फेमिलियर विद एनीथिंग, ओके, टू नो अबाउट समथिंग, कूल, ठीक है। यस, नसीर ने फिर से हाथ अपने ऊपर किया हुआ है। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि नॉलेज अबाउट समथिंग। नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में जानना, ठीक है, ओके। टू गेट सम नॉलेज अबाउट समथिंग, ओके, किसी चीज के बारे में नॉलेज हासिल करना। ठीक है, ओके। अब आते हैं इस बात पर, ठीक है। लर्निंग इज अ प्रोसेस, लर्निंग एक पूरा प्रोसेस है जिसमें वो सिनेरियो जिसके बारे में या हमें नहीं पता होता या हमें कम पता होता है, उसको हम लोग सीखते हैं। एज ए ह्यूमन हम लोग कैसे सीखते हैं? जब हम बच्चे थे तो हम लोगों ने चलना सीखा, हम लोगों ने बोलना सीखा, हम लोगों ने खाना सीखा, हम लोगों ने उठना बैठना, सारी चीज़ें सीखी। अब हम लोगों के सीखने का प्रोसेस क्या था कि भाई वो हम लोगों ने कैसे सीखा कि भाई हमें एक एटमोसफेयर दिया गया, घर बोल दो, रूम बोल दो, कुछ भी, उसमें 2-3 स्टेप्स थे चलने के लिए। टांगें कैसे करनी होगी, खड़ा कैसे होना होगा, बैलेंस कैसे मेंटेन करना होगा, बात करने के लिए भी कोई सेम तरीके। लेकिन हमें वो चीज़ बताएगी कि भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। हमें पेरेंट्स जो होते थे, हमारे घर वाले जो होते थे, वो हमें किसी ना किसी तरीके से बता रहे होते थे कि इस तरीके से सीखते हैं, इस तरीके से सीखना है। हम लोग वो सारी चीज़ें अपने किसी ना किसी सेंसेस के थ्रू गेन कर रहे होते थे। अब कैसे पता पड़ेगा कि मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैं वो बात सुन पा रहा था, तुम्हें पता पड़ रहा था कि मैं बोल रहा हूँ। कैसे पता पड़ रहा था मैं चल पा रहा हूँ? तो मेरे पैरों में कुछ चीज फील हो रही थी, टच का सेंस आ रहा था। तो किसी ना किसी सेंस के थ्रू, किसी सेंसरी इनपुट के थ्रू हम लोग एक इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, एंड देन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए हम लोग ये देख रहे थे कि हमारा जो गोल है वो चीज हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाले को कोई चीज समझ आ रही है नहीं आ रही। मुझे भूख लगी है, मैं बता रहा हूँ किसी को मुझे भूख लगी है, क्या वो समझ रहे हैं? जब मैं बच्चा था, कोई भी हमें बच्चा था, हम बोल रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हमारी लैंग्वेज में ज्यादा क्लियर नहीं थी कि मुझे भूख लगी है। अब वो समझ रहा है नहीं समझ रहा। अब उसी बेसिस पे हम लोगों ने अपने उस चीज को, अपना वो जो गोल था उसको क्या करते रहे, इम्प्रूव करते रहे। अपने उन सेंसेस की इनपुट ली, दूसरों की इनपुट ली, एंड हम लोगों ने उस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या किया, सीखा। अब हमारे पास 5 सेंसेस हैं, उन 5 सेंसेस ने हमें सीखने में बहुत ज्यादा मदद की। तो इस तरीके से सीखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या हुआ, एक तो एनवायरनमेंट, एक तो हम किस कहाँ से सीख रहे हैं। इन आर केस हमारे पेरेंट्स, हमें दूसरे लोग, उनको चलता देखकर, उनसे उनको बात करता देखकर उनसे सीख रहे थे। और उसके अलावा हमारे खुद के जो सेंसेस थे वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे इसमें, सीखने वाले एलिमेंट में। अब तुम लोगों को ये पिक्चर देखकर क्या लगता है, ये दोनों पिक्चर्स देखकर? सर ये जो ऊपर वाला है, जो फर्स्ट वाला है, मैं तो चला लेता हूँ, वो अब बात करें। यस, वो सीख रहा है, और जो सेकंड वाला है वो मतलब उसको है, नॉलेज हो गई है, ठीक वो है, सीख गुड, गया है। ठीक ठीक, बिल्कुल। और देखो गिर रहा है पहले वाला, बिल्कुल सही। और कोई किसी और पर्सपेक्टिव से, हाँ, एग्जांपल प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अबाउट लर्निंग, सेकंड लर्न। एक चीज हमेशा याद रखना, देयर इज इन मशीन लर्निंग या किसी भी, देयर इज नो सच थिंग एज लर्न। क्योंकि कभी भी अगर आप बोलते हो अगर चलना सीख चुके हो, अपने से कोई भी बोलता है, तो अगर मैं उसको चांद पे भेज दूं, मार्स पे भेज दूं, तो ऑब्वियसली उसको जितना यहाँ पर अच्छा चल सकता है वहां पर वो उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। तो हमेशा हम लोग एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से बोल सकते हैं कि हाँ, सेकंड इज डूइंग गुड जॉब, फर्स्ट वन इज स्टिल ट्राइंग, वो भी सीख रहा है, लेकिन सेकंड वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हम लोग कभी भी किसी चीज के बारे में ये नहीं बोलते कि हम लोग वो सीख गए, क्योंकि देयर इज ऑलवेज सम डेटा पॉइंट, देयर इज ऑलवेज सम पॉइंट जहां पर वो चीज वैसे नहीं होती जैसे हम लोगों ने सीखी होती है, देयर सम आउटलायर्स। तो वहां पर वो चीज ऑटोमेटिकली किसी ना किसी तरीके से
फॉल्टी हो जाती है ना, तो वी नेवर से कि हम कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ के बारे में दैट वी हैव लर्न दैट या कंप्लीटली सीख चुका है। यस, सेकंड वन इज गुड जॉब, फर्स्ट वन इज स्टिल मेकिंग मिस्टेक्स, एंड वो सीख रहा है और उन्हीं गलतियों में से सीख कर वो कर लेगा। एग्जैक्टली अब हम लोगों ने जो छोटे बच्चे वाली बात की, एग्जैक्टली यही हो रहा है यहाँ पर। एक छोटा बच्चा सीख रहा है एंड यहाँ पर वो काफी हद तक सीख चुका है। यस, लर्निंग बेस्ड इज एक्सपीरियंस, परफेक्ट, बहुत बहुत यही, बिल्कुल नसीब बिल्कुल सही बात कर रहा है, नसीब भी बात कर रहा है, यही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई मशीन लर्निंग क्या है। अब हम लोगों ने अभी तक जो जो चीज़ें सीखी है ना, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अब उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग जैसे जमा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, मशीन लर्निंग। अब इमेजिन करो कि ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रोग्राम है, ये एक रोबोट है, ये दोनों कर क्या रहे हैं, ये सीख रहे हैं एक टास्क को। वो टास्क कौन सा है, चलना। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर परफॉर्मिंग काइंड ऑफ मशीन लर्निंग। हम लोग मशीन में परफॉर्म कर रहे हैं कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर गिविंग देम एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस दे आर लर्निंग समथिंग। अब इसी चीज को अगर हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन के टर्म में देखें तो क्या बता रहा है कि भाई मशीन इज सेड टू लर्न। क्या बोल रहा है कि भाई मशीन कोई चीज सीख रही है फ्रॉम एक्सपीरियंस ई, इस चीज से फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विथ रेस्पेक्ट टू some class of task T and performance P. If its performance in task T is measured by P improves with experience. अब अगर मशीन किसी भी चीज को सीख रही है from its experience, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को जिसमें परफॉर्मेंस उसकी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज परफॉर्मिंग व्हाट, मशीन लर्निंग। अब इन दिस केस, इस केस में हमारे पास क्या है, टास्क इज चलना, परफॉर्मेंस इज के विदाउट गिरे ये कितना ज्यादा चल सकता है, या विदाउट किसी चीज से टकराए ये कितना ज्यादा चल सकता है। तो अब ये जितना ज्यादा चलेगा विदाउट गिरे, इसकी परफॉर्मेंस मतलब इंप्रूव हो रही है एट टास्क। टास्क है चलना, तो अगर विथ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या होगा, इसका गिरना, इसकी पता पड़ेगा कि भाई अगर यहाँ पर मैं लैंड करता हूँ तो दिस इज गुड, अगर यहाँ से इतना जंप करता हूँ तो दिस इज गुड, अगर यहाँ पर इतने कदम चलता हूँ तो बच जाता हूँ तो दिस इज गुड। ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, एक्सपीरियंस में। तो अब इस तरीके से अगर वो एक्सपीरियंस की मदद से कोई भी टास्क करने में वो कामयाब हो जाता है, वो इम्प्रूव कर रहा है किसी टास्क पर अपनी परफॉर्मेंस को, तो दैट इज व्हाट मशीन लर्निंग इज। अब ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं हमारी लाइफ में, तो तुम में से कोई एग्जांपल देना चाहेगा? एनीवन, कोई भी एग्जांपल देना चाहे? साथ ने हाथ ऊपर किया, साथ का माइक टर्न ऑन हो सकता है? जी, फेसबुक कैसे, मतलब थोड़ा सा जो हमारा डेटा होता है फेसबुक से मदद करता है। जी बिल्कुल। फेसबुक होता है एआई बेस पे, जिसमें हमारे पास डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग ये सारी चीजें आती हैं। तो इससे जो हमारी न्यूज़ फीड होती है वो इम्प्रूव होती है। ओके अच्छा साहब भाई, हम लोग ना इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं। इसमें टास्क क्या होगा, आपने फेसबुक एग्जांपल ली ना, तो आप बता सकते हैं कि इसमें टास्क क्या होगा? टास्क इसके में लर्निंग होगी, मतलब आपकी जो न्यूज़ फीड है उसे इम्प्रूव करना, दैट वुड बी टास्क, यही ना? जी जी। रेलेवेंट चीजें देखें, तो इसकी परफॉर्मेंस हम लोग कैसे देखेंगे? साहब भाई माइक थोड़ी देख ले ऑन रखिएगा प्लीज। जी जी हम इसकी परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे? परफॉर्मेंस हमारी जो न्यूज़ फीड है वो इम्प्रूव होगी, मतलब जो हमें चीजें पसंद हैं उस टाइप की चीजें आएंगी। जबरदस्त, बिल्कुल। तो अगर हम ये बोलेंगे कि भाई अगर टास्क कौन सा था कि भाई न्यूज़ फीड को हमारे लिए काम का बनाओ, ठीक है, गुड, जबरदस्त हो गया। अब अगर वो वाकई हमारे लिए काम का बना रहा है, इट मींस इट इज इम्प्रूविंग। लेकिन साथ में इसमें एक्सपीरियंस कौन सी चीज होगी, वो कौन सी चीज होगी जिससे वो सीख रहा है, वो कौन सा, इसको एक्सपीरियंस क्या बोलेंगे? इसका तो अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, कौन सा देखो, हम लोग चीजें ट्रैक करते हैं ना, जिस तरीके से फेसबुक से किसी पेज पर लाइक किया, किसी वीडियो देख ली, कुछ ही देख ली, तो इस तरीके से ना
फेसबुक एक्सपीरियंस गेन करता है हमारे बारे में। तो उससे पता पड़ गया, अच्छा जबरदस्त, अच्छा ये बंदा शूज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, अच्छा ये बंदा मेकअप में ज्यादा इंटरेस्टेड है, अच्छा ये बंदा ज्वेलरी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कूल, बहुत अच्छा। क्या करता हूँ कि ना इससे शूज से रिलेटेड ज्यादा चीजें दिखाता हूँ, जबरदस्त, बहुत अच्छा हो गया। अब हम बोलेंगे यार मेरी न्यूज फीड तो इंप्रूव हो चुकी है, अच्छी लग रही है, काम की चीजें आ रही है मेरे पास। तो एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल थी कि भाई उसके पास एक्सपीरियंस क्या था, हमारा जो इंटरेक्शन था, हमारी जो डेटा है वो उसके पास एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद उस एक्सपीरियंस पे उसने हमारा टास्क परफॉर्म किया, हमारी न्यूज फीड को इंप्रूव किया। अगर ज्यादा रिलेवेंट चीजें आ रही थी तो हम लोगों ने बोला यस गुड, कूल है, बहुत कूल हो गया। अब ये फेसबुक क्या हो रहा है, मशीन लर्निंग परफॉर्म हो रही है, उसका मकसद ये हो गया। अच्छा, उसके बाद बेस्ड ऑन इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, कूल, ओके। अच्छा, कोई और एग्जांपल देना चाहेगा, इवन कोई और बात करना चाहे? एड्स वाला एक्सपीरियंस, यूट्यूब ऑल्सो वर्क सिमिलर, ओके। कैसे जी? डेवलपर क्लब सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो। अच्छा जैन, जैसे यूट्यूब, जी जी जी। हम लोग जो वीडियो ज्यादातर देखते हैं हम्म, तो उसी की हमारे पास रिकमेंडेशन ज्यादा आती हैं, तो इसी तरह से वो हमारे डेटा से लर्न कर रहा होता है कि ये लोग क्या ज्यादा देख रहे हैं, तो उस हिसाब से वो हमें रिकमेंडेशन देता है आगे। ठीक है, अब एग्जांपल किस तरीके से हम लोगों ने अभी दिया, एक्सपीरियंस, टास्क एंड परफॉर्मेंस। अब इसी में तोड़कर मुझे बता दें। डिडंट गेट यू। अच्छा देखो, अब जब यूट्यूब काम कर रहा है तो इसमें टास्क कौन सा होगा? टास्क ये होगा कि यूजर जो वीडियोस देखना चाह रहे हैं उसे वही शो करें। कूल, जबरदस्त, मतलब रेकमेंड करना वीडियोस को, परफेक्ट। अच्छा, इसकी परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे कि इंप्रूव हुई है या नहीं? इसकी परफॉर्मेंस ऐसे देखेंगे कि हम जो वीडियोस देखना चाह रहे हैं कि वो हमें वही शो करवा रहा है या नहीं। ऑसम। और इसमें एक्सपीरियंस क्या होगा, उसी किस चीज से रहा है? एग्जैक्टली हमारे डेटा से जो हम वीडियोस वॉच कर रहे हैं। ओके, परफेक्ट, बिल्कुल। अब इसी तरीके से अब आई थिंक तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि देखो मशीन लर्निंग होती क्या है, कि भाई मशीन लर्निंग किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं, और मशीन लर्निंग की कैसे जाती है, इसका एक बेसिक आइडिया आई गेस हो गया होगा। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। कूल, यस। ओके। वकार शेख भी बता रहे हैं कुछ, ऑसम ऑसम। वकार में बताया जब हम कोई जगह विजिट करते हैं तो जी, यस वकार, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जीमैप्स वाला वो एआई में कम, बिकॉज उसे पता है कि हम लोग इस जगह पर गए हुए हैं, क्योंकि हम लोग वहां पर गए हैं, हमारे लोकेशन की डेटा गई है, तो वी कैन नॉट कॉल इट लाइक एआई। तब होता है जब हम उसको ऐसी चीज मिलती सीख करने को जो उसने ऑलरेडी नहीं की होती, एक्सपीरियंस से वो सीखता। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वहां पर गए हुए हैं ना जगह पर, तो उस चीज की हमें सजेशन दे रहा है। सजेशन देना इज डिफरेंट थिंग, सजेशन दे रहा है अगर एआई की मदद से तो इट्स गुड, हाँ बिल्कुल वो एआई मशीन लर्निंग में आएगा। लेकिन अगर वो बस जिस हमसे पूछ रहा है कि भाई आपको ये जगह कैसी लगी, तो दैट्स नॉट मशीन लर्निंग। ठीक है, अगर वकार आपको समझ आ गया होगा? चलिए वकार, जस्ट यस और नो कर दीजिएगा प्लीज। ओके, जबरदस्त। अब आते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी एक्सपीरियंस की बात की, तो पता है मजे वाली बात क्या हुई है? मजे वाली बात ये हुई है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर हम लोगों के पास, अब देखो इंसान का एक्सपीरियंस है ना, वो कैसे बढ़ता है कि आप नए लोगों से मिलते हो, नई चीजें करते हो, तो आप नई नई चीजें सीखते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी कोई गेम नहीं खेली होती, लेकिन अगर आप कोई ऐसा दोस्त बना लेते हो जो कोई गेम खेलता है, टेबल टेनिस खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो आपको बोलता नहीं आ जाओ चलो साथ चलते हैं खेलते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस आप वो चीज उस चीज पे इंप्रूव करना स्टार्ट करते हो। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई डेटा को इंप्रूव करने के लिए, इन सारी चीजों को इंप्रूव करने के लिए फिर कोई ना कोई मशीन को इंप्रूव करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए होगी। तो अब वो चीज है हमारी क्या, एक्सपीरियंस। अब वो एक्सपीरियंस बेसिकली क्या था, अभी तक हम लोगों ने जो डेटा देखा, दैट वाज सम काइंड ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में कुछ नॉलेज होना, कोई चीज, किसी चीज के बारे में कुछ पता होना। वो पता होना वाज द एलिमेंट जिसकी मदद से हम ये बता रहे थे कि किसी मशीन को या किसी भी चीज को सिखा रहे थे कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीज अब देखो जैसे चलने का हमने एग्जाम्पल दिया,
तो हमें एक्सपीरियंस उसमें क्या था, उसमें एक्सपीरियंस टकराना भी था, उसमें गिरना भी था। तो ये सारी की सारी क्या थी, इन्फॉर्मेशन थी कि भाई इससे गिर जाते हैं, इससे उड़ जाते हैं, इससे नहीं होता, इससे ये होता है, इससे ये होता है। तो सेम तरीके से अब हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है किसके लिए, मशीन लर्निंग के एस्पेक्ट से। अब जब मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ एंड टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग, तो व्हाट बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इज डेटा या इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में कुछ मालूमात, किसी चीज़ के बारे में कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो, किसी चीज़ के बारे में कलेक्शन ऑफ डेटा होना कि भाई ये हो रहा है। जैसे अब यहाँ पे देखो, 1 मिनट के अंदर 4004 आवर्स ऑफ वीडियो स्ट्रीम की जाती है सिर्फ नेटफ्लिक्स पर, 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर 2700 बंदे इंस्टॉलेशन होती हैं टिकटॉक की। अमेजन के 6,659 पैकेजेस शिप होते हैं। अब इमेजिन करो, इतना सारा एक्सपीरियंस हमें सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में मिल रहा है। तो अब इस एक्सपीरियंस के मदद से मशीन लर्निंग को ना बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल गई। मशीन ने बोला बहुत ज़बरदस्त, इतना ज़्यादा डेटा आ रहा है, इतना ज़्यादा डेटा आ रहा है। तो फिर साइंटिस्ट और जो वो थे ना टेकीज नर्ड, बोला यार देखो इतना ज़्यादा डेटा आ रहा है, तो करेंगे क्या। अब इससे बड़े डेटा को यूज़ करने का जो सबसे अच्छा और सबसे प्रोमिनेंट मौका मिल गया, दैट वाज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ने हमें क्या किया, तो देखो मशीन लर्निंग के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए थी ना, एक तो परफॉर्मेंस को हमें इंप्रूव करना था, दूसरा एक्सपीरियंस करवाना। टास्क तो कोई भी हो सकता है। टास्क फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को दे दूं कि भाई कैट और डॉग की पिक्चर में डिफरेंस करके मुझे बता दो कि कैट की पिक्चर है, डॉग की पिक्चर है। अब ये टास्क हो गया। अब बेसिक क्या होगा, एक्सपीरियंस क्या होगा, वो डॉग्स एंड कैट की इमेजेस, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो रही है, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब परफॉर्मेंस इंप्रूव एक तो एक्सपीरियंस से होती है और दूसरा होती है टेक्निक से, जिसको हम लोग एल्गोरिथम्स बोलते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स तो तब हम लोग बिल्ड करते हैं, तब जाते हैं जब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास डेटा बढ़ जाए, लोड बहुत ज्यादा हो, ये सारी चीजें तब मैटर करती हैं। लेकिन जो प्रोमिनेंट चीज जिसने इस चीज को इतना बड़ा किया, दैट वाज एक्सपीरियंस। एंड एक्सपीरियंस जब हम बात करते हैं, हम लोग किस चीज की बात करें, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा। जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, हम लोग डेटा की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहां तक क्लियर है? कोई सवाल, कोई भी चीज पूछनी हो? So what's similar in Instagram and YouTube in machine learning? अवेश शेख, अवेश भाई, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। मैं आपकी बात को थोड़ा समझा नहीं, तो प्लीज अगर आप माइक ऑन करके भी बात कर सकते हैं। अभी ग्लैड टू रेक्टिफाई क्वेरी, आपकी क्वेरी को मैं बता दूंगा सर। जी जी जी। जैसे YouTube हमें वीडियोस रिकमेंड करता है, जी 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 जी। वैसे इंस्टाग्राम हमें कैसे रिकमेंड करेगा? हम जब फॉलो ही नहीं करेंगे दूसरे को, वो तो देखता ही नहीं है कोई किसी को फॉलो किया है, किसी चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। लेकिन रिकमेंड वो करेगा जो सर्चेस के मुताबिक हो, और इंस्टा जो हम फॉलो करेंगे वही कमेंट करेगा। ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। अब देखो इंस्टाग्राम में आपको ये आता है ना, इस दोस्त को ऐड करो, ऐड करने का ऑप्शन क्या आता है, ये आता है। हाँ। अब कहाँ से आ रहा है ये, उसे कैसे पता पड़ा, और आपको लगता है कि चाहिए वाह इसको तो मैं जानता हूँ, या फिर ये बंदा वो है जो हो सकता है किसी ना किसी तरीके से मेरे सर्किल में आता हो, या फिर पेजेस अगर आप ज्यादा, एक मिनट, तो आप कोई चीज इंस्टाग्राम से बाय करके देख लो तो आपके पास ऐड खत्म ही नहीं होंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम से कोई चीज आप बाय करके देख लो, तो शूज अगर मैं बाय करूँ ना, तो 1 2 3 4 5, अब पूरा दिन में यार मैंने गलती होगी, मैंने इंस्टा से कुछ बाय कर लिया। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, इस एलिमेंट से, इस तरीके से ऑटोमेटिक आपके पास मशीन लर्निंग वाला एलिमेंट आ गया इंस्टाग्राम के अंदर। ठीक है दीदी, थैंक यू। ओके, हाउ इंपॉर्टेंट इज एक्सपीरियंस इन मशीन लर्निंग। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं आपको किसी बच्चे को एक कमरे के अंदर हम लोग उसे छोड़ देते हैं, उस कमरे में कोई एलिमेंट नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, ना सिखाने के लिए ना कुछ, बस किसी तरीके से उसे फीड किया जा सकता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो बच्चा कोई चीज़ खाने के अलावा कोई और चीज़ सीख सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कोई चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ है ही नहीं। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस इज मशीन लर्निंग। किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेसिकली जब हम सीख रहे हैं तो हम भी इंफॉर्मेशन एंड डेटा की मदद से सीख रहे हैं, जो हम अपने सेंसेस की मदद से ले रहे हैं। मशीन लर्निंग भी इनपुट्स लेने के उसके तरीके अपने हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर है, वो मशीन है, वो प्रोग्राम है। लेकिन अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट एज एनीथिंग दैट्स लर्निंग। कोई भी चीज़ वो सीख रही है ना, उसकी जितनी एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस है, मशीन लर्निंग के लिए भी डेटा और एक्सपीरियंस की इतनी इंपॉर्टेंस है। जुबैदा, इट्स क्लियर नाउ? सही है?
यस और नो? गुड, जबरदस्त। ओके, अच्छा अच्छा। अब यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, हम लोग आगे जाएं? क्योंकि यस, ओके, ऑफ ऑफ। अब आते हैं क्यों मशीन लर्निंग ही क्यों। अब तुम में से कितने से लोगों जो टेक फील्ड से बिलोंग करते हो, आप सारे के सारे टेकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मतलब टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हो, ये ठीक है, ये सही असम्पशन है मेरी? मोस्ट ऑफ द पीपल आर सॉफ्टवेयर, सीएस या इसी किस फील्ड से ना? यस सर, आईटी। ऑसम, ओके, जबरदस्त, ठीक है। तो अब देखो, हर इमेज जो हम लोग, कोई भी इमेज होती है वो रिप्रेजेंट कैसे की जाती है, क्योंकि देखो कंप्यूटर में हर चीज इज नंबर्स। कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, चाहे वो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो इमेज हो, कोई भी चीज हो, एट द एंड ऑफ द डे वो नंबर है। अब इमेज बेसिकली कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंटेड होती है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स। अगर ये कलर इमेज है तो वो ऐसे समझ लो कि 3 मैट्रिक्स, ब्लू, ग्रीन एंड रेड से रिप्रेजेंट होगी। और अगर ये इमेज है 64 बाय 64 की, मतलब इसमें 64 पिक्सल्स इधर होंगे, और सॉरी हाँ 64 बाय 64, 64 पिक्सल्स इसके ऐसे होंगे, इमेजिन दैट। तो अब 64 बाय 64 की जो हमारे पास इमेज होगी, जिसके पैरामीटर्स क्या होंगे, 64 बाय 64। अब उस इमेज को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसी मैट्रिक्स की मदद से, किस तरीके से करूंगा, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा मैट्रिक्स की मदद से। और मैट्रिक्स में हर पिक्सल की वैल्यू जो होगी वो नंबर में दूंगा। तो भाई पहली पिक्सल की वैल्यू 120 है, दूसरी की 67 है, 89, 107, इसी तरीके से लास्ट जो 64 पिक्सल है उसकी कितनी है, 13। सेम गोज फॉर दिस, यहाँ पर लास्ट की 64 बाय 64 की जो लास्ट वाली कोने वाली पिक्सल है उसकी वैल्यू क्या होगी, 12। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी इमेज बन जाएगी। कंप्यूटर को पता है कि भाई इन नंबर्स का क्या करना है, इन नंबर्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, एंड देन अगर ये सारी की सारे वैल्यूज मैंने देकर एक मैट्रिक्स बना के कंप्यूटर को दे दिया, तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके मुझे कोई इमेज बनाकर दे देगा। ये चीज क्लियर है सबको? जी जी नसीर, बहुत ज्यादा है। हम लोग जब एप्लीकेशन देखेंगे ना, हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी चीज कौन से एक्सपीरियंस से सीख रही है। अभी भी हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, यस। तो यहाँ तक क्लियर है इमेजेस के हवाले से कि इमेजेस कैसे होती हैं, कंप्यूटर को कैसे पता पड़ता है कि ये इमेज कैसे दिखेगी। अब ये क्लियर है? ठीक है, तलागो क्लियर है, ओके सही है, क्लियर है, ओके सही है। तो इस तरीके से अब ये इमेज, अब अगर मुझे कंप्यूटर को ये सिखाना है कि भाई इस किस्म की जो इमेज है, ये किस चीज की इमेज है, डॉग की, तो कंप्यूटर को पास हुई पिक्सल्स की वैल्यूज हैं, तो उन पिक्सल की वैल्यू को अगर मैं उसको बोलूंगा कि भाई एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें पिक्सल की वैल्यू के हिसाब से मैं बता सकूं कि ये डॉग है या कैट है, तो बोले कोई मसला नहीं, जबरदस्त करते हैं। ठीक है, मैं बैठा मैंने प्रोग्राम लिखा, पूरा प्रोग्राम हर एक पिक्सल पे फेल्स लगाया कि भाई अगर इफ पिक्सल का वैल्यू, पहले पिक्सल का वैल्यू 120 हो, दूसरे का 67, इस तरीके से लास्ट वाले का 12, इस तरीके से तीनों को भी बनाया मैंने, इफ सारे लगाए। अब जब मैं उसको बोलूंगा ये पिक्चर दे दूंगा, तो बोले मैं पूछूंगा ये क्या है, वो बताएगा डॉग है। यहाँ तक कोई मसला नहीं है, क्लियर है ये चीज? जी मुबशिर, कौन सी चीज रिपीट करूं मैं? मुबशिर, हाँ अब देखो, नॉट क्लियर है, ओके। अच्छा, अभी तक हम लोग असम्पशन ये है, वी आर नॉट टॉकिंग कि हम लोग ओके मुबशिर, ठीक है, पिक्चर के बारे में। अब कोई भी पिक्चर कंप्यूटर को मैट्रिक्स के फॉर्म में नजर आती है, कंप्यूटर को जो डेटा जाती है इट्स इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, एंड हर पिक्सल वैल्यू कोई ना कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी, यहाँ से लेकर आखिर तक। अगर कोई सी इमेज का साइज 60 बाय 64 है, तो वो उसमें 64 रोज एंड 64 कॉलम्स होंगे। उसके हिसाब से आप हर कॉलम एंड रो के हिसाब से
पूरे मैट्रिक्स को वैल्यूज होगी, उस हिसाब से कोई भी आपकी पिक्चर बन जाएगी। अब अगर एक पिक्चर के हिसाब से मुझे प्रोग्राम बनाना हो तो मैं इफ एल्स लगा के एक प्रोग्राम बना लूंगा जिसकी वजह से मुझे पता पड़ जाएगा कि ये डॉग है या कुछ और है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसे ये पिक्चर दे दूंगा तो क्या मेरा कंप्यूटर मुझे सही बता पाएगा या नहीं? जी नजफ, हम लोग इस सवाल का मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। बस जैसे सेशन एंड हो, अगर उसके बीच में डिस्कशन हो जाता है तो कूल, वरना मुझसे पूछ लीजिएगा। जी, तो अगर मैं ये वाली जो अभी मैंने पिक्चर दिखाई, अगर मैं उसी प्रोग्राम जिसको उस पिक्चर के लिए मैंने लिखा था, अगर मैं ये पिक्चर दे दूं तो क्या वो प्रोग्राम खुद ब खुद ये चीज सीख जाएगा या यस और नो? नो, नहीं सीखेगा, कभी भी नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि इसके पिक्सल वैल्यूज डिफरेंट है, उसके पिक्सल वैल्यूज डिफरेंट है, तो वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं पता है क्या चीज दिखा रही थी। अब यही वो वजह थी कि अगर इस किस्म के हमारे पास प्रॉब्लम थे, इमेज रिकग्निशन, पिक्चर रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन, अब ये वो चीजें थी जिसके लिए हम लोग हार्ड कोड कर ही नहीं पाते थे किसी भी चीज को। अगर मैं इसके लिए C++ का प्रोग्राम तुम लोग लिखने को बोल दूं तो तुम लोग हार्ड कोड नहीं कर सकते इस सारी चीजों को। तुम लोग नहीं, ये कैसे होगा, इसका तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं प्रोग्राम लिखूं जो हर पिक्चर के लिए एक जैसा हो इस तरीके से। तो इसके लिए जरूरत किस चीज की पड़ी? वाई। अब हम लोग ये सोच रहे हैं मशीन लर्निंग क्यों यूज कर रहे हैं? मशीन लर्निंग इसलिए यूज कर रहे हैं कि देखो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हमारी फेल हो गई। यस, अब इसी तरीके से जब हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स फेल हो चुकी हैं, जब हमने देखा कि भाई हाँ देखो ट्रेडिशनली हम नहीं कर सकते, अब इसको करने का कोई और तरीका होना चाहिए, उसकी मदद से हम लोग ये चीज कर लें, एक एल्गोरिथम, एक और कोई चीज जिसको हम लोग डेटा देते हैं, डेटा देते हैं वो खुद सीखे एंड सीखने के बाद बता दें, ना कि हम लोग एक एक पिक्सल या एक एक वैल्यू को हार्ड कोड करें। वो बोला ठीक है, अब सही है, अब हमें ये क्लियर हो गया कि भाई देखो हार्ड कोड नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से जिसका सॉल्यूशन नहीं था मशीन लर्निंग के अलावा, तो इसलिए हम लोग किस तरफ आए? मशीन लर्निंग की तरफ आए। ये चीज क्लियर हो गई कि भाई क्यों वाई वाला एलिमेंट जो हम लोग अभी वाई को हम लोग क्लियर करें, व्हाट हम लोगों ने देखा, अब हम कहां पर है? वाई वाली चीज पर, वाई क्यों। ये चीज क्लियर हो गई सबको? तो यस और नो? अच्छा देखो, मैट्रिक्स इज नॉट द वे टू रिकॉग्नाइज, इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट। मैट्रिक्स रिकॉग्नाइजेशन के लिए नहीं लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए लाजमी है। यस, एंड इमेज को हम लोग नॉर्मली वेक्टर्स या मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट करते हैं इन कंप्यूटर्स। ओके कूल। अब देखो, अब एक और एस्पेक्ट ऑफ वाई, भाई जरूरत क्या पड़ी? ऐसी एप्लीकेशन होंगी कौन सी जिसमें हमें वाकई में हार्ड कोड नहीं करना पड़े, कोई ऐसा कुछ करना पड़े, वो कौन सी एप्लीकेशन होगी? अब देखो, जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो गई, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट हो गया, जैसे सिरी हो गया गूगल वालों का है, अमेजन की एलेक्सा हो गई, इमेज रिकग्निशन अभी हम लोगों ने ये चीज़ देखा, स्पैम फिल्टरिंग, तुम लोगों के पास ईमेल्स होंगी सबके पास आई गेस, तो किस तरीके से डिसाइड होता है कि कौन सी मेल स्पैम है, कौन सी जेन्युइन है। ट्रैफिक प्रेडिक्शन, तुम लोगों को गूगल मैप देखते हो ना, वहाँ बता रहा होता है कि सर इस रास्ते से आज इस टाइम पे यहाँ से ट्रैफिक होगी, यहाँ से रास्ता कम पड़ेगा, कैसे पता पड़ता है? सर्च इंजन रिजल्ट्स, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस, टेक्स्ट एंड स्पीच रिकग्निशन। तुम लोग बोलते हो सिरी ये दो, आप गूगल को बता दो, गूगल ये सर्च करके बताओ मुझे, तो गूगल किस तरीके से रिकग्नाइज करता है। तो ये वो सारी चीजें थी जिस मशीन लर्निंग जिन चीज़ों को, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये वो चीज़ें जो हमारे आसपास बहुत कॉमनली दिखती हैं और उन्हें क्या किया मशीन लर्निंग ने मुमकिन बना दिया। अब जैसे नसीब ने बात की थी, उसने पूछा कि क्या सिर्फ हमारे पास यही तरीके होते हैं उसको सिखाने के लिए? नहीं, बेस्ड ऑन आवर यूज केस हम लोगों के पास हर मरतबा एक अलग चीज़ होगी सीखने की। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट का जो डेटा होगा दैट वुड बी कॉल्ड एन एक्सपीरियंस। वर्चुअल असिस्टेंट के टर्म्स में हमारी जो डायलॉग होगी, बात करना होगा, वो अगर हम लोग स्पीच रिकग्निशन वाले एलिमेंट से बात करें तो वो वैसे होगा। साउंड के टर्म्स में टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। इमेज रिकग्निशन के लिए, यहाँ पर इमेज रिकग्निशन के लिए हमारे पास डेटा या एक्सपीरियंस कौन सी चीजें होंगी? इमेजेस होंगी। टेक्स्ट इमेज फिल्टरिंग के फॉर्म में हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी होगी? एक्सपीरियंस क्या होगा? डेटा क्या होगा? ईमेल्स होंगी। सेम तरीके से जो यूज केस होगा दैट वुड डिसाइड कि इसमें डेटा और एक्सपीरियंस कौन सा यूज होना चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज। आई होप ये चीज क्लियर हो गई।
Great. Mursal is here. Samila भी आया है. Wow. Hello guys. ओ हसन ने भी अब मैसेज किया है. चलो अब आते हैं जो सवाल तुम लोगों को सबसे ज्यादा तंग करता है कि भाई मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे कैसे, उसका रास्ता कैसा होगा. तो भाई देखो, रास्ता बहुत सिंपल है. बस एक चीज, डिटर्मिनेशन और मेहनत की तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी. मैं तुम लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा. अब देखो, थिंग इज के हर किसी के लिए एक मुख्तलिफ चीज काम करती है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं तुम लोगों को जो पाथ और ये तरीके बताऊंगा, जो सोर्सेज रिसोर्सेज बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली दे कैन वर्क फॉर यू. हो सकता है वो काम ना करें, लेकिन उनसे तुम लोगों के पास एक रास्ता मिल जाएगा जरूर, कम से कम. अगर तुम लोगों के पास इन केस अगर वो रास्ते काम नहीं भी करते, क्योंकि देखो हर किसी के सीखने का तरीका अलग होता है, हर किसी को एक बंदे की बात समझ नहीं आती. व्हाट आई ट्राई टू डू इज, मैंने कोशिश क्या की है कि वो रिसोर्सेज क्यूरेट करके ला दूं जो एक तो इजीली अवेलेबल हैं एंड जो मुझे लगे कि एट बिगनर लेवल बहुत काम के हो सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला, अगर तुम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हो तो देयर आर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो अभी मतलब, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फॉर नाउ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ जाना है ना, कि मशीन लर्निंग के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, तो तुम लोगों के पास दो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शन है. एक तुम लोगों के पास ऑप्शन है पाइथन का, एंड द सेकंड ऑप्शन यू हैव इज आर लैंग्वेज. या तो पाइथन सीख लो या तो आर लैंग्वेज सीख लो. तो सबसे पहला जो तुम लोगों का डिसीजन होगा, दैट वुड बी वेदर यू वांट टू गो फॉर पाइथन और यू वांट टू गो फॉर आर लैंग्वेज. पाइथन इज मोर काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव ज्यादा है. आर स्टेटिस्टिशियन, मैथमेटिशियंस, लाइक वो लोग जो हो सकता है नॉट टिपिकल सॉफ्टवेयर से या डेवलपमेंट या कोडिंग साइड ज्यादा नहीं होते फेमिलियर, उन लोगों के लिए आर सूट्स बेटर. बट इफ यू आर प्रोग्रामर, एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन काफी सारी काफी आसानियां देती है, लेकिन इट्स स्टिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड अगर दोनों में से देखा जाए तो पाइथन इज बिट डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, डिफरेंट बोल सकते हैं, बिकॉज आर वो स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड लोग होते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जो जिनका बेसिक काम वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना, उस चीज को समझना, ये सारा होता है ना, जो प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते. दे वांट रिजल्ट, दे वांट टू गेट सम, दे वांट टू रन सम सिमुलेशन, उनके लिए बहुत अच्छी होती है. तो ये तुम लोगों के पास दो ऑप्शन है. तो सबसे पहला जो तुम लोग यहाँ फैसला करो, मेरी क्या होता है कि भाई दोनों सीखो, दोनों सीख की जा सकती है बहुत आराम से. ये आर पाइथन आप स्टार्ट करो, पाइथन सीखते हो, पाइथन सीखने के बाद आप आर पे भी चले जाओ, क्योंकि ये जो हमारे मशीन लर्निंग या डेटा साइंस का इकोसिस्टम है ना, उसमें दोनों बहुत कॉमनली यूज हो रही हैं. तो अगर आपके पास ये दोनों लैंग्वेजेस आपकी टूल किट में होंगी तो बहुत ज्यादा फायदा देंगी, बहुत मजे वाली चीज हो जाएगी ये. उसके बाद कोर्सेज. अब अगर कोर्सेज की बात की जाए तो सबसे पहले तो तुम लोग जो डेटा कैम का एक कोर्स है, इंट्रो टू पाइथन फॉर डेटा साइंस, इसमें तुम लोगों की बेसिक पाइथन भी आ जाती है एंड काफ़ी सारी कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं, वो भी तुम लोगों को ये सिखा देते हैं. तो दिस इज वेरी, क्योंकि पाइथन भी बिगनर लेवल से स्टार्ट करते हैं एंड देन लाइब्रेरी की तरफ भी आ जाते हैं, तो दिस इज सर रियली नमाज हो गुड. रही है। यस यस, मैं अभी मेरे पास अजान है. सर इफ यू डोंट माइंड 10 मिनट के लिए ब्रेक कर दे जब तक नमाज पढ़ ली जाए. एक्चुअली 10-15 मिनट के अंदर सेशन एंड हो जाएगा, वर्किंग टुवर्ड्स एंड. तो इफ यू डोंट माइंड, लाइक हम लोग 15 मिनट आई गेस कर लें, देन सब नमाज पे चलते हैं इंशाल्लाह.
यस, तो हम लोग देख रहे थे कोर्सेस, है ना। तो ये पहला जो कोर्स है डेटा कैम का, इसमें पाइथन का बेसिक लाइब्रेरीज आ जाएंगी, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा तुम लोग को। उसके बाद एडेक्स वैसे मेरे हिसाब से तुम लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न है। तो तुम लोग सीखना चाहते हो, मेहनत करते हो, तो एडेक्स पे वो चीज़ मैंने बहुत कम ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसका कोर्स मुझे एडेक्स पे ना मिला हो। एंड बहुत ज़बरदस्त रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिखाते हैं ना। तो पाइथन फॉर डेटा साइंस, तो इन दोनों में से जिसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो तुम कर लेना। एंड पाइथन फॉर डेटा साइंस, ये मेरे डेटा कैंप वाला कुछ बेटर है। उसके बाद एडेक्स पे जाओगे, जैसे ही क्वेरी लिखोगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ कोर्सेज, तुम लोग के पास सारे मशीन लर्निंग के कोर्स आ जाएंगे। अब इस पॉइंट पर तुम लोगों के पास ये डिसीजन लेने का, क्योंकि अभी तुम लोग ये दोनों चीज़ें कर लोगे ना, देन यू विल हैव एन आइडिया कि अब मुझे किस तरफ जाना है एंड कौन से ऐसे कोर्स है जो मुझे सूट कर रहे हैं, कौन से ऐसे लर्निंग स्ट्रेटजी है मुझे सूट कर रहे हैं। एट दैट पॉइंट देन आप उस चीज़ पे जाते हो। लेकिन इस पॉइंट पे आने से पहले हमेशा वो जो 2 बेसिक पहले वाले स्टेप हैं, वो कोर्सेज तुम लोगों के क्लियर होने चाहिए। उसके बाद बुक्स की बात करें तो ये जो पहले मैंने बुक्स लिखे हैं, दोनों ओराइली के हैं, ये तो डायरेक्टली मिल जाएगा, ये भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये 2 बुक्स हैं डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी की, पाकिस्तानी है लेकिन बहुत ज़बरदस्त बंदा है, इनका बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं माशाल्लाह से। तो इनकी ये 2 बुक्स हैं, मशीन लर्निंग पार्ट 1 एंड मशीन लर्निंग पार्ट 2, ऐसे उर्दू में है। तो एक तो लैंग्वेज का भी टेंशन हल हो जाता है, और बहुत ज़बरदस्त उसमें लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, बहुत मतलब मस्ट रीड बुक्स हैं। तो अगर वो बंदा जो बुक से ज़्यादा कंफर्टेबल है पढ़ने में, तो दीज आर 2 बुक्स टू गो फॉर। एंड देन दिस इज द लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन टुवर्ड्स डेटा साइंस। अब टुवर्ड्स डेटा साइंस नेक्स्ट में आएगा, इसमें पब्लिकेशंस लिखी हैं अलग से, ओके नहीं। तो ये क्या है, हमारी पब्लिकेशंस होती हैं। बुक्स एंड पब्लिकेशंस में क्या होगा कि भाई वो ब्लॉग्स जो तुम्हें फॉलो करनी चाहिए। तो जैसे लास्ट टुवर्ड्स डेटा साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मीडियम का ब्लॉग है, तो जैसे से फॉलो करोगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्टिकल्स, ये वो, उसकी नोटिफिकेशन भी तुम्हारे पास आते रहेंगे, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा इससे। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना, नई चीज़ें सीखना, देखना लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो वो इस पब्लिकेशन से सीखने को बहुत ज़बरदस्त मिलती है। तो इट्स काइंड ऑफ अ ब्लॉग, दिखा भी देता हूँ, चलो मैं तुम लोगों को, मैंने आपको शेयर करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन डेटा साइंस डॉट कॉम। स्क्रीन नजर आ रही है तुम लोगों को? जी नजर आ रही है। हाँ नजर आ रही है। ओके कूल। देखो अब दिस इज द ब्लॉग, ठीक है, टुवर्ड्स डेटा साइंस। अब यहाँ पर जो भी लोग नए नए काम करते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सारे ब्लॉग्स लिखते हैं। तो तुम लोग भी क्या करो, पहले तो हम लोग पढ़ते हैं ऑब्वियसली, देन लोग फिर स्टार्ट भी कर सकते हो लिखना। लाइक मेरा मीडियम का ब्लॉग भी है, तो मैं भी मीडियम पे इस तरीके से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ, मशीन लर्निंग से रिलेटेड ये वो, तो वो मैं वहाँ पे पोस्ट भी करता रहता हूँ। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर दीज ब्लॉग्स एज वेल, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे भी। देन हम आते हैं दूसरी आर की तरफ। अब आर के लिए जो मेरे हिसाब से तुम लोगों का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, दैट इज कोर्सेरा। कोर्सेरा अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बहुत उसके एक्सेस भी मिल चुका है, एंड मतलब अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस आर सीखने का रहा है, इससे बेटर मुझे सोर्स नहीं मिला। एक तो उसका कोर्स है आर प्रोग्रामिंग का, वो भी है, और दूसरा है डेटा साइंस की पूरी स्पेशलाइजेशन है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की। 5 से 6 कोर्सेज हैं इसके, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। वो तुम लोग अगर कर लेते हो ना, तो बहुत तुम लोग आर का लेवल बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और उसके अलावा एडेक्स के कोर्सेज, तो आर के लिए जो कोर्सेज होंगे ये होंगे। उसके अलावा बुक्स, तो ये जो अच्छा ये हाँ, ये मैंने 10 एक ही ब्लॉग की लिंक दी है। इस ब्लॉग के अंदर मेरे 3 से 4 मोस्ट फेवरेट बुक्स हैं, और ये 10 के 10 बहुत ज़बरदस्त बुक्स हैं। अब बेस्ड ऑन योर चॉइस जो बुक पढ़ता है, उसकी चॉइस के हिसाब से है कि वो कौन से बुक को चूज़ करते हैं। लेकिन 10 में से आप कोई भी 3-2 बुक चूज़ करते हो, एंड आर प्रोग्रामिंग मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़बरदस्त हद तक आपकी क्लियर हो जाएगी। सो दिस इज
तो दिस इज अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू पीपल। उसके बाद ये दोनों पब्लिकेशंस हैं आर के लिए भी एंड पाइथन के लिए, दोनों के लिए। टुवर्ड्स डेटा साइंस मैंने अभी तुम लोगों को दिखा दिया। एनालिटिकल विद्या ये भी मीडियम की पब्लिकेशन है, एंड IBM डेटा AI। तो ये सारी पब्लिकेशंस हैं उनकी, एंड इस पे जाओगे बहुत ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा, ये बहुत ज़बरदस्त सोर्स है सीखने का। दिस इज रियली कूल एज वेल। तो यहाँ तक किसी को भी कोई सवाल हो, कोई भी चीज़ हो तो प्लीज़ पूछ लो। नो सर। अच्छा, लिंक व्हाट्सएप, अच्छा मैं पूरी स्लाइड तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके सर, ठीक। ठीक है, तो क्या सर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? सॉरी, सर ये वीडियो मिलेगी मुझे रिकॉर्डेड? आई होप सो, यस। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आई गेस तुम लोगों को मिल जाएगी। हसन, हसन इधर हो। यस सर। ठीक है, वीडियो मिल जाएगी ना इनको? यस सर, इनको मिल जाएंगी वीडियो। कूल कूल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त। ठीक है, तो बस वसी भाई आपको मिल जाएगी।